क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कुछ लोगों को भांग को सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक गूढ़ द्वार मानने पर मजबूर कर देती है, जबकि दूसरे उसे मात्र नशे का साधन समझकर उसके साथ खेलते रहते हैं? ये फर्क क्यों है? आखिर किस वजह से एक ही पदार्थ किसी के लिए साधना का शस्त्र बन जाता है और किसी के लिए पतन का बीज? इस पूरे रहस्य का दरवाजा वहीं से खुलता है जहां मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और चेतना किसी अनदेखे आयाम की ओर कदम बढ़ाती है। कहते हैं, जब पहली बार मानव ने भांग को छुआ था तब वो सिर्फ एक पत्ता नहीं था, वो एक संकेत था उस ऊर्जा का जो शरीर से नहीं, भीतर की गहराइयों से उठती है। और शायद यही कारण है कि इसे शिव का प्रिय कहा गया, किसी पदार्थ की वजह से नहीं बल्कि उसके उस प्रभाव की वजह से जो साधक को स्वयं से परे झांकने की शक्ति देता है। पर सवाल यही है, क्या हर किसी को भांग वही दिखाती है जो साधक देखते हैं? नहीं, क्योंकि जो साधना को समझता है वो जानता है कि भांग किसी चमत्कार का रास्ता नहीं खोलती, वो तो बस उन दरवाजों पर दस्तक देती है जो पहले से आधे खुले होते हैं। और यही कारण है कि सदियों से साधक भांग को नशा नहीं बल्कि चेतना का एक उपकरण मानते आए हैं। अब जरा सोच, तू किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है, हवा ठंडी है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अचानक तुझे लगता है कि तू हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत तुझे ऊपर खींच रही हो। ये वही अनुभव है जो भांग सही साधना के साथ दे सकती है। पर जब यही अनुभव बिना समझ और बिना तैयारी के आता है तो वही हवा तूफान बन जाती है। ऐसे तूफान में इंसान उड़ता नहीं, टूटता है। पर अफसोस, आज के समय में अधिकतर लोग इसी तूफान को आनंद समझ लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि साधना और नशे में सिर्फ एक बारीक रेखा का अंतर होता है। उस रेखा को पहचानना ही पूरे विज्ञान की जड़ है। ये रेखा कहाँ है, यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए हजारों साधकों ने उम्र लगा दी और तब जाकर समझ पाया कि भांग मन को शांत नहीं करती, वो केवल मन के दरवाजे खोलती है। अब उनके पीछे कौन सा तूफान बैठा है ये तुम पर निर्भर करता है। जब कोई कहता है भांग ध्यान में सहायता करती है तो वो पूरी सच्चाई नहीं बोल रहा। भांग ध्यान नहीं देती, वो बस वो शोर कम करती है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा है। और जब शोर कम होता है तभी साधक अपने भीतर की आवाज सुन पाता है, वही आवाज जिसे आत्मा का स्पंदन कहा जाता है। पर वही आवाज एक आम इंसान के लिए डर का कारण बन सकती है, क्योंकि वो आवाज हमेशा मधुर नहीं होती। वो कभी छुपे हुए डर को बाहर लाती है, कभी घावों को दिखाती है, कभी सत्य का सामना करवाती है। और हर सत्य सुंदर नहीं होता। जब कोई साधक ये कहता है कि भांग आत्मज्ञान की राह में सहायक हो सकती है तो उसके पीछे वर्षों का तप होता है। मन इतना संयमित होता है कि बाहरी पदार्थ केवल एक हल्की सी चाबी का काम करता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में ही असंतुलित है, जिसका मन पहले से ही अव्यवस्था में है, उसके लिए वही चाबी एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसे वो संभाल नहीं पाता। और यहीं से शुरू होता है भ्रम, चिंता, घबराहट और अस्थिरता का खेल। यही कारण है कि कई तांत्रिक परंपराओं में भांग का प्रयोग नियंत्रित है। वहां ये सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक अनुष्ठान का हिस्सा है, जहां समय भी महत्वपूर्ण है, उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है और साधक की अवस्था भी महत्वपूर्ण है। ये कोई पार्टी का पेय नहीं, ये चेतना की परीक्षा है। और ये परीक्षा उतनी ही कठोर है जितनी गहरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई तेज तलवार किसी योद्धा के हाथ में हथियार बनती है पर किसी अनाड़ी के हाथ में खतरा। अब सोच, तूने कभी गौर किया है कि भांग लेने के बाद कुछ लोग अचानक दार्शनिक हो जाते हैं, जैसे वे ब्रह्मांड को किसी नए तरीके से देखने लगे हों, जबकि कुछ लोग भ्रम में चले जाते हैं। कुछ हंसते रहते हैं, कुछ रोने लगते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं और कुछ बेचैन। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों आती हैं? इसका कारण है अवचेतन मन। भांग अवचेतन की दीवार पर हल्की चोट मारती है। अब अगर अंदर प्रकाश है तो उजाला दिखेगा, अगर अंदर अंधेरा है तो डर छाएगा। यही वजह है कि योगी कहते हैं कि भांग किसी को नहीं बदलती, वो सिर्फ दिखा देती है कि तुम्हारे भीतर पहले से क्या मौजूद है। अगर भीतर साधना है तो भांग साधना गहरी करती है, अगर भीतर अव्यवस्था है तो भांग उसी अव्यवस्था को जोर से सतह पर ले आती है और इसी से भ्रम पैदा होता है। परंतु फिर भी सदियों से साधना के कुछ मार्गों में भांग का प्रयोग क्यों होता आया है? इसका उत्तर है चेतना की वो परत जहां मन का हस्तक्षेप कम हो जाता है। कुछ साधक कहते हैं कि सही मात्रा में भांग मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा करती है, जिससे मन का शोर शांत होता है और जो शोर कम हुआ वही ध्यान में गहराई बन जाता है। लेकिन ये शांति हर किसी के लिए आनंद नहीं होती।
कई के लिए ये डर बन जाती है, क्योंकि जब मन अचानक शांत होता है तो व्यक्ति पहली बार स्वयं से रूबरू होता है, और स्वयं से मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए साधना पहले, भांग बाद में, ये नियम बनाया गया ताकि साधक पहले स्वयं को इतना मजबूत कर ले कि कोई भी बाहरी पदार्थ उसकी चेतना को हिला ना सके। तू सोच, एक साधक जिसने वर्षों सांस को साधा हो, जिसने अपने विचारों को पहचाना हो, जिसने ध्यान में जाना हो, उसके लिए भांग केवल एक हल्की सी धक्की है जो उसे और भीतर ले जाती है। पर एक आम व्यक्ति जो तनाव में जी रहा है, जिसने खुद को कभी समझा ही नहीं, उसके लिए वही धक्का एक गिरावट बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, भांग अमृत भी है और विष भी, पर दोनों में अंतर इस बात पर निर्भर है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारी साधना किस स्तर पर है। आखिर राज ये है कि भांग किसी को आत्मज्ञान नहीं देती। आत्मज्ञान का रास्ता भीतर से चलता है, बाहर से नहीं। भांग सिर्फ एक दर्पण है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही दिखाती है। अब ये तुम पर है कि तुम्हें देखकर तुम संभलते हो या डर कर टूट जाते हो। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या भांग सिर्फ एक दर्पण है या वो उस गुप्त दरवाजे की चाबी भी है जिसे साधक सदियों से खोजते आए हैं। ये सवाल वहीं से शुरू होता है जहां साधना अपनी उच्च अवस्था पर पहुंचती है, क्योंकि जैसे ही साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठता है जिसे कुछ लोग तीसरी आंख का स्पंदन कहते हैं। और यही वो जगह है जहां भांग और चेतना का रहस्य एक दूसरे को छूता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए आंखों से नहीं, चेतना से देखना पड़ता है, और चेतना को खोलने के लिए मन को पूरी तरह शांत करना पड़ता है। अब जब साधक भांग का प्रयोग करता है तो वो मन की गति को धीमा कर देता है। जैसे किसी तेज बहते नदी के किनारे अचानक पानी रुक जाए और नीचे की गहराई दिखने लगे। लेकिन अगर पानी गंदा है तो नीचे गंदगी ही दिखेगी। ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। यहीं से समझ आता है कि भांग किसी को आध्यात्मिक नहीं बनाती, वो सिर्फ छुपा हुआ सत्य सामने रखती है। परंतु ये भी सच है कि उन्हीं परंपराओं में भांग का प्रयोग एक विज्ञान था, नशा नहीं। तांत्रिक विधियों में इसे सिर्फ पिया नहीं जाता था, इसे मंत्रों के साथ जोड़ा जाता था, ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता था और चेतना के साथ संतुलित किया जाता था। जब साधक भांग का घूंट लेता था तो वो सिर्फ स्वाद नहीं लेता था, वो उस घूंट को एक मंत्र की तरह ग्रहण करता था। उसकी सांस, उसके मन, उसकी धड़कनों के साथ वो तरल तालमेल बनाता था। इसीलिए कहा गया है कि भांग एक साधक के हाथ में हथियार है, पर एक अनियंत्रित मन के लिए एक बोझ। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ही आग किसी को रास्ता दिखाती है और किसी का घर जला देती है। अब सोचो, एक आम इंसान भांग लेता है तो उसका अवचेतन टूटकर बाहर आता है और वो डर जाता है, पर एक साधक वही अनुभव देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसके भीतर पहले से था, भांग ने सिर्फ उसे दिखा दिया। ये समझ ही साधक को साधक बनाती है, वरना भांग तो दोनों ने ही ली, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग रहा, क्योंकि साधना दोनों की अलग थी। अब ये भी समझो कि भांग की सबसे गहरी शक्ति सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि शरीर की धातुओं पर काम करती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रस से लेकर शुक्र तक शरीर में 7 धातुएं होती हैं और हर धातु चेतना की अग्नि को प्रभावित करती है। जब कोई साधक भांग लेता है तो ये सबसे पहले रस धातु को शांत करता है, जिससे शरीर में हल्कापन आता है। फिर धीरे धीरे विचारों का शोर कम होता है और मन एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब वही भांग गलत तरीके से ली जाती है तो ये रक्त, मांस, मेद जैसी धातुओं को भारी बना देती है, जिससे मन उलझता है, विचार भटकते हैं और चेतना नीचे गिरती है। यहीं से बीमारियां, चिंता और मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। पर जब भांग सही विधि से ली जाती है, जब साधक संयम, ब्रह्मचर्य और ध्यान में स्थित होता है, तब यही भांग शुक्र धातु को तेज कर देती है। ये वही धातु है जो कुंडलिनी को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंडलिनी वो सुप्त शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर सोई रहती है, और जब उठती है तो साधक सिर्फ मानव नहीं रह जाता, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति में प्रवेश करता है। अब सवाल यह है, क्या भांग कुंडलिनी जगा सकती है? हाँ, पर शर्त यह है कि साधक भीतर से तैयार हो। अगर भीतर संयम है, साधना है, तो भांग उस शक्ति को गति देती है। पर अगर व्यक्ति वासना में डूबा है, अहंकार से भरा है या मन अव्यवस्थित है, तो यही भांग उसकी ऊर्जा को उलझा देती है और कुंडलिनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे भ्रम, भय, मानसिक अशांति और कई बार आध्यात्मिक गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण गुरुओं ने बार बार कहा है कि भांग योग का सेतु है, लेकिन अज्ञान का बोझ नहीं सहती।
जो साधक नहीं वो उसके प्रभाव से टूटता है, जो साधक है वो उससे ऊपर उठता है, क्योंकि उसके लिए भांग लक्ष्य नहीं एक माध्यम है। उसी प्रकार जैसे एक दीपक सिर्फ रोशनी दिखाता है, चलते खुद तुम्हें ही हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि शिव को भांग प्रिय बताए जाने का असली अर्थ क्या है। लोग समझते हैं कि शिव भांग पीते थे, जबकि गहराई ये है कि शिव उस अवस्था में रहते थे जहां मन का सब शोर खत्म हो जाता था, जहां चेतना पूरी तरह खुल जाती थी, और वही अवस्था भांग प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। यानी शिव को भांग नहीं प्रिय थी, शिव को वो शून्यता प्रिय थी जिसमें व्यक्ति खुद को खो देता है, और वही नशा असली भांग का नशा है। ये बात आज के लोग भूल गए हैं। उन्होंने पदार्थ को पकड़ लिया और अनुभव को छोड़ दिया। अगर किसी को शिव का मार्ग पाना है तो वो भांग से नहीं बल्कि अपने भीतर के भांग को तोड़ने से मिलेगा। भांग तो बस एक प्रतीक है, वो साधक की टूटती पहचान का ध्वज है। जब भीतर का मैं टूटता है तभी भक्ति का नशा चढ़ता है। वो नशा किसी भी भांग से बड़ा है जो साधक बनने के लिए जरूरी है। और यही कारण है कि पुराने समय में गुरुओं ने भांग को हर किसी के लिए नहीं बताया, क्योंकि ये एक अग्नि है और अग्नि खिलौना नहीं। जो साधक बनना चाहता है उसे पहले इस अग्नि के लिए तैयार होना पड़ता है, तभी वो इस ऊर्जा को संभाल सकता है, वरना यही ऊर्जा उसे गिरा देती है। अब ये भी समझो कि तंत्र में भांग का प्रयोग सिर्फ अनुभव के लिए नहीं था, बल्कि मन की परतों को खोलने के लिए था। ये वो परतें हैं जहां व्यक्ति खुद से छिपा हुआ होता है, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपने भ्रमों से। और जब ये परतें टूटती हैं तब व्यक्ति को अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। वही क्षण साधना का लक्ष्य होता है। पर आज लोग उसी प्रक्रिया को नशा मान बैठे हैं और दरवाजा खोलने से पहले ही उसकी दहलीज पर खो जाते हैं। ये गलती ही लोगों को चेतना से दूर ले जाती है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, भांग ना तो पाप है, ना पुण्य, ना नशा है, ना साधना। भांग सिर्फ एक संकेत है उस ऊर्जा का जो तुम्हारे भीतर सोई है। अगर तुम अंदर तैयार हो तो भांग तुम्हें दिखाएगी तुम कौन हो। अगर अंदर अव्यवस्था है तो वो दिखाएगी तुम कौन नहीं हो। ये रास्ता दो धार वाली तलवार है जो भीतर जाने वाले को शक्ति देती है और बाहर भटकने वाले को भ्रम। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे क्या भांग आत्मज्ञान दे सकती है, तो उत्तर होगा नहीं, पर यह जरूर बता सकती है कि तुम आत्मज्ञान के रास्ते पर हो या नहीं, और यही इसका असली रहस्य है। अंत में सच यही है कि भांग चेतना का द्वार खोलती है, पर उस द्वार में प्रवेश करना या उससे डरकर पीछे हट जाना ये पूरी तरह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। अगर भीतर शिव है तो भांग साधना बनती है, अगर भीतर भ्रम है तो भांग बाधा बनती है। इसलिए जो साधक है वो कहता है कि मैं भांग नहीं पीता, मैं भांग बन जाता हूँ। मेरा मन टूट जाता है, मेरा अहंकार भंग हो जाता है, और उसी टूटने में मुझे शिव की झलक मिलती है। यही भांग का रहस्य है, यही साधना का सार है, और यही चेतना का मार्ग है।